पेशकश खास खबर। मैं हूं अविनाश। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो उस दिन की सुर्खियां होती हैं। ऐसी कुछ खबरें लेकर हम आ रहे हैं खास खबर में। खास खबर में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अपराध मुक्त विज्ञापन का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 15 साल तक सरकार माफिया को आगे बढ़ाती रही और जनता के पैसे से विज्ञापन छपवाकर वाहवाही लूटती रही है। सरकार पूर्व सीएम कमलनाथ की केवल नकल कर रही है। पिछले 10 दिन से राशन की दुकानें बंद हैं। कोरोना योद्धा अब सरकारी डंडे खाने के लिए मजबूर हैं। जीतू पटवारी के मुताबिक सीएम से होशियार दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अतिथि शिक्षक बेरोजगार बैठे हैं। लोकतंत्र के हत्यारों को महाकाल भी माफ नहीं करेंगे। सीएम केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे। इन्होंने बताया कि हम माफिया राज चला रहे थे, 15 साल में ये कर रहे थे, ये विज्ञापन। ऐसे ही नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ये हमारे ही राज में बेटियां लोग भगा के ले गए थे और हम ही अब ये देखो ऐसा कर रहे हैं। मतलब वो शुद्ध होना चाहते हैं, और वो भी महाकाल की नगरी, मोक्ष के धाम उज्जैन। मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र के हत्यारों को महाकाल भी माफ नहीं करेंगे। ये चुनाव जीतना हारना, रिजल्ट आना, सरकार बनाना, पद पे बैठना, हेलीकॉप्टर में घूमना, ये चलता रहेगा। आती जाती माया है, पर लोकतंत्र की मूल धुरी है। जैसे संविधान का ग्रंथ हम सब के लिए, भारतवर्ष के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसा है, उसकी हत्या की है इन लोगों। तो जीतू पटवारी आज काफी मुखर दिखाई दिए। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा और सरकार पर कई तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। इस खबर पर सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जीतू पटवारी जो हैं उनका एक अंदाज है अपनी बात रखने का, और आज वही तीखे तेवर उनके आज फिर दिखाई दिए। सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने, विज्ञापन पर जो है एक बार फिर सवाल उठाए हैं उन्होंने। क्या कहेंगे? देखिए अविनाश जी, जिस तरह से जीतू पटवारी जो कि प्रदेश मीडिया प्रभारी भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, और आज उनके तीखे तेवर जिनका जिक्र आपने किया, साफ तौर पर उसी अंदाज में जीतू पटवारी का रहता है। युवा नेता है और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार पार्टी उन पर विश्वास करती रही और काफी मुखर होके जीतू पटवारी बोलते हैं। आज तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार से लेकर पार्टी तक निशाना साधा। खास तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने निशाने पर लिया, उनकी सरकार को निशाने पर लिया और तमाम तरह के आरोप उन्होंने सरकार पर, बीजेपी सरकार, शिवराज सरकार पर लगाए। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो खनन माफिया हो या फिर वो अन्य माफिया हो, मिलावट को लेकर जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है कि अगर कोई खाद्य वस्तु में मिलावट करता है तो उस पर एक्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य चीजें हैं सरकार के द्वारा जो की जा रही हैं, और सभी को एक एक कर निशाना बनाया जीतू पटवारी ने। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 32,000 करोड़ से ज्यादा की राशि सरकार एक साल के अंदर ले चुकी है, यानी कि जो खजाना है सरकार का वो खाली है और एक के बाद एक। हालांकि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कांग्रेस भी ऐसा कोई महीना नहीं जाता था जिसमें एक दो बार वो बाजार से कर्ज ना ले ले, लेकिन जो खजाने की स्थिति है और जो प्राथमिकताएं शिवराज सरकार की है, कैसे उन प्राथमिकताओं को, कैसे उन विकास कार्यों को समय सीमा में पूरा करना है, और यही कारण है कि सरकार बाजार से कर्ज ले रही है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की गई है, अलग अलग सेक्टर में जिस तरह से रोड मैप तैयार किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने बात विज्ञापन को लेकर की, फोटो को लेकर की, किस तरह से प्रचार प्रसार में जो सरकार है वो पैसा खर्च कर रही है। दूसरी तरफ जब कमलनाथ सरकार सत्ता में थी तो उस समय तबादला को लेकर, ट्रांसफर को लेकर खूब राजनीति सियासत हुई और ये कहा गया कि ट्रांसफर उद्योग मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे वहां पर, वो चला रहे हैं। और अब जो स्थिति है उसको लेकर भी जीतू पटवारी ने कहा कि एक साल के भीतर ही
इतने बड़ी तादाद में ट्रांसफर हुए और अब बजट के बाद फिर ट्रांसफर होंगे। कुल मिलाकर काफी मुखरता के साथ जीतू पटवारी ने बात कही। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब मुझे लगता है कि आगामी जो टास्क हैं, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो अविनाश जी, या फिर अभी अब विधानसभा की भी बात करें तो 2.5 साल के आसपास वक्त उस चुनाव को लेकर भी है। और यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व की बात कर लें या संगठन से जुड़े लोगों की हम बात कर लें, लगातार उनके दौरे भी मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। कुल मिलाकर स्ट्रेटेजी यही है कि अब मुखरता दिखाई जाए और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें जान फूकी जाए। और जो एक तरफा सारा कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है बीजेपी के सामने, सरकार के सामने। तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने को लेकर ये सारी कवायद है, मुझे लगता है। और इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इस तरह का हमला बोला जाए, इस तरह से सरकार पर निशाना साधा जाए। मुझे लगता है कि जीतू पटवारी युवा नेता हैं और अभी युवाओं के लिए जिस तरह से साइबर योद्धा भी तैयार करने जा रही है, इसके जरिए और वो तमाम सारी कवायदें कांग्रेस करना चाहती है। हालांकि बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग आज जिस तरह से उज्जैन में चल रहा है, 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग है, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी ऐसे ही प्रशिक्षण वर्ग करने जा रही है, संभवतः इस महीने के राजेश जी या फिर मार्च के पहले हफ्ते में कहीं खजुराहो की जिस तरह से चर्चा है। तो कांग्रेस अब खोई हुई जो जमीन है या जो कुछ स्थितियां परिस्थितियां को उनको दुरुस्त करने में लगी हुई, अब देखना होगा। लेकिन इस तरह से बयानबाजी से, इस तरह से पलटवार से क्या कुछ हासिल होता है कांग्रेस को, ये देखने वाली बात होगी। पर लेकिन राजेश जी, एक बात और भी देखने में आ रही है कि लगातार हम जब देख रहे हैं कि जब से कांग्रेस ने सत्ता गंवाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एक बार फिर मध्य प्रदेश में आई, लेकिन कुल मिलाकर इन जितने भी कांग्रेस नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो घूम फिरकर सिर्फ एक ही बात दोहराते हैं कि सत्ता किस तरह से हासिल करी बीजेपी ने, और इस तरह की तोहमत लगाते हैं। मुद्दों पर अभी भी कोई बात नहीं होती, जो मूल मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के उन पर कोई बात नहीं होती। क्या यही सब कुछ लेकर वो आगामी विधानसभा चुनाव में भी जाएंगे और नगरीय निकाय चुनाव में भी क्या यही सब कुछ मुद्दा रहने वाला है कांग्रेस के पास? देखिए अविनाश जी, जो बात आप कर रहे हैं, ये बात कई स्तरों पर कांग्रेस को लेकर खड़ी हुई है। क्योंकि ये भी बात होती है कि पहले भी देखा 2018 के पहले, हालांकि 2018 चुनाव में सत्ता हासिल की कांग्रेस ने, ये आरोप लगातार लगते रहे कि कांग्रेस सीधे जनता से संवाद नहीं करती, जनता से जुड़ते नहीं है। मुद्दों की बहुत बात होती है, लेकिन वो मुद्दे कहाँ होते हैं? वो मुद्दे होते हैं या तो पीसीसी में बैठ के होते हैं, या फिर अन्य जगहों पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरिए वो मुद्दे उठाते हैं, तमाम तरह के बड़े हमले बोलते हैं। आप कहते हैं कि इस तरह से सरकार दुरुपयोग कर रही है, लेकिन ये सब चीजें जनता इस तरह से आप मीडिया में आ जाएंगे, मीडिया में आप सुर्खियां बन जाएंगे, लेकिन जनता इन चीजों से सीधे नहीं जुड़ती। कहीं ना कहीं अगर मुद्दे हैं तो उन मुद्दों को लेकर आपको जनता के बीच में जाना होगा, जनता से संवाद करना होगा, कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, नेताओं के जरिए भरोसा जीतना होगा, तभी आप ये लड़ाई लड़ पाएंगे। और मुझे लगता है कि इस को लेकर कांग्रेस में लंबे समय से कमी रही है। हालांकि 2018 चुनाव को नहीं भूला जा सकता कि जिस एकजुटता के साथ कांग्रेस ने वो चुनाव लड़ा, हालांकि वो जादुई आंकड़ा तो नहीं हासिल कर पाई कांग्रेस, 116 का जो होता है, और 114 सीटें उनकी आई थी, लेकिन अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन फिर वही बात होती है कि 15 महीने के ही भीतर सरकार गिर जाती है। फिर आरोप तमाम तरह के बीजेपी पर लगते हैं कि किस तरह से उनके नेताओं को वो किया गया। लेकिन सवाल आप पर भी है, कांग्रेस पर सवाल ये है कि आप क्यों अपने लोगों को सुरक्षित नहीं रख पाते, अपनी पार्टी में क्यों नहीं रख पाते, क्यों उनको ऐसी तवज्जो नहीं दी जाती जब 15 सालों बाद सत्ता में आते हैं और 15 महीने के भीतर ही आपकी सरकार गिर जाती है। तो कमियां साफ तौर पर मुझे लगता है अविनाश जी, और यही कारण है कि कांग्रेस की ये स्थिति है। लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है देश की, और लगातार देश के विकास में उसकी भी भूमिका रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी रणनीति को बदलना होगा, मुझे जैसा लगता है कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा। जो विचारधारा है और जो नए युवा है खास तौर पर, उनको कैसे जोड़ा जाए, कैसे अपनी विचारधारा से प्रभावित किया जाए, कैसे सामूहिक प्रयास किया जाए। कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी जो दिखती है कांग्रेस के भीतर, ये भी बहुत बड़ी वजह है कि अपनी डपली अपना राग वाला जो आलम कांग्रेस में है, कहीं ना कहीं ये भी कांग्रेस को पीछे करता है। और मुझे लगता है कि सामूहिक प्रयास हो और बेहतर तरीके से आप जनता को कन्विंस कर पाए, समझा पाए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की बेहतर स्थिति मध्य प्रदेश में हो सकती है। और खासतौर पर अब चूंकि निकाय चुनाव है
और इसके बाद फिर तैयारी जाना होगी विधानसभा के लिए आपको 2 से सवा 2 साल 2.5 साल के भीतर। तो अगर पुख्ता तरीके से अगर जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उन्हीं मुद्दे को आज जनता के बीच में जाते हैं, छोटे छोटे आंदोलन के जरिए बातें पहुंचाई जाती हैं या संवाद किया जाता है, तो मुझे लगता है कि बेहतर कांग्रेस के लिए होगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की जो बयानबाजी है, पलटवार है, वार पलटवार है, वो तो साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन कितना इससे बीच कांग्रेस को फायदा होता है, ये बड़ा सवाल है इस वक्त। देखना होगा राजेश जी कि अब क्या कुछ है, क्योंकि सियासत है, सियासत में विरोधी पक्ष जो है उसको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और यही वजह है कि बयानबाजी का दौर दौरा